हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री चल रही थी हमारी, उसमें हमारी आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड क्या है हमारी, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये हमारी यूनिट थर्ड है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, कोलिनर्जिक क्या होता है हमारा, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, कोलिनर्जिक सिस्टम। तो इसे हम, ये पार्ट होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो इसमें हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म एसिटाइल कोलिन, ठीक है। और कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में, मस्क्रेनिक, निकोटिनिक एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इनके SAR वगैरह। तो ये हमें थर्ड यूनिट में पढ़नी है। इनमें ड्रग भी हमारी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्टिंग और कोलिनेस्टेट रिएक्टिवेटर, ये सारी ड्रग हैं। फिर इनके ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी यूनिट थर्ड का सिलेबस है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट थर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कोलिनर्जिक क्या होता है। तो कोलिनर्जिक क्या है, ये पार्ट है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द इंटरनल ऑर्गन बॉडी। इट कंट्रोल वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन, इन सब में हेल्प करता है हमारा ऑटोनॉमिक। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप पार्ट में डिवाइड है हमारा। हम एक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये वाला, ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। और इस थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे इस पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम किसमें आता है, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में काम। तो ये क्या करता है, ये हमारे BP को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, पीपल को डायलेट कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब हमारी हार्ट रेट बढ़ता है, पीपल डायलेट होती है, ये सब कैसे होता है। तो सबसे पहले काम करता है हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम। जैसे मान लो फाइट एंड फ्लाइट, जैसे आपके पीछे कोई कुत्ता भाग रहा है, तो सबसे पहले वो सिग्नल जाएगा एड्रेनर्जिक सिस्टम के पास। देन एड्रेनर्जिक सिस्टम क्या रिलीज करेंगे, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन से क्या जाएगा हमारा, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन क्या रिलीज करेंगे, एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन वगैरह, ठीक है। तो देन ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे, बाइंड होंगे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से, अल्फ़ा एंड बीटा से। देन अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे, मतलब पैरासिम्पथेटिक एक्शन शो करेंगे, जैसे इंक्रीज कर देंगे BP को, हार्ट रेट को और पीपल डायलेशन को, ठीक है। तो ये तो है हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पथेटिक जस्ट इसका अपोजिट। अब ये BP को बढ़ा रहा था, तो ये BP को मेंटेन करेगा, मतलब कम करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा और पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये डायलेट कर रहा था, मतलब छोटा कर रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट छोटा कर देगा पीपल को, ठीक है। तो ये होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क। अब ये कैसे काम करता है, तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के बाद उसे मतलब नॉर्मल साइज में आना है, तो बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में आएगी। तो कैसे, सबसे पहले क्या होता है, उसका कोलिनर्जिक सिस्टम काम करता है। तो कोलिनर्जिक सिस्टम काम करेगा तो वो क्या करेगा, कोलिनर्जिक न्यूरॉन रिलीज करेगा। कोलिनर्जिक न्यूरॉन क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन। तो हमारा सिंपथेटिक में हमारा एक ओनली 1 न्यूरो ट्रांसमीटर आता है, इसमें 3 न्यूरो ट्रांसमीटर आते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच है। और ये क्या करता है हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारे BP को कम करता है, हार्ट रेट को, पीपल कॉन्ट्रैक्शन को, इन सबको कम करता है। तो इनने क्या किया, कोलिनर्जिक सिस्टम से इसने कोलिनर्जिक न्यूरॉन रिलीज करे कोलिनर्जिक सिस्टम ने। देन कोलिनर्जिक न्यूरॉन ने क्या रिलीज किया, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे एसिटाइल कोलिन, ठीक है। देन एसिटाइल कोलिन रिलीज होके वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड हुआ। इसमें रिसेप्टर कौन से हैं, मस्क्रेनिक और निकोटिनिक, 2 रिसेप्टर होते हैं। उसमें कौन से होते थे, अल्फ़ा एंड बीटा, उनके भी टाइप होते थे, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। और इसमें मस्क्रेनिक के भी 5 टाइप हैं, M1, M2, M3, M4, M5। और निकोटिनिक के 2, NM, NN, ठीक है। तो ये हमें इसमें पढ़ने हैं। और पैरासिम्पथेटिक एक्शन शो करते हैं उसके बाद, ठीक है, जब हम ड्रग लेते हैं। तो ये इन सब का मैकेनिज्म होता है, कैसे हमारा पैरासिम्पथेटिक वर्क करता है, कैसे सिम्पथेटिक वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है, जैसे सिम्पथेटिक या पैरासिम्पथेटिक, सबसे पहले एड्रेनर्जिक या कोलिनर्जिक सिस्टम रिलीज होगा। देन कोलिनर्जिक सिस्टम कोलिनर्जिक न्यूरॉन रिलीज करेगा, कोलिनर्जिक न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे। देन वो न्यूरोट्रांसमीटर कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होंगे, देन अपना एक्शन शो करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे होता है, जैसे हमने ड्रग दी यहाँ से,
तो वो एक्ट करेगी हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम के ऊपर, समझे। तो इस टाइप से वो बाइंड होगी इसके ऊपर। अब कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? दो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम पैरासिम्पथेटिक नर्व एंडिंग। मतलब पैरासिम्पथेटिक नर्व एंडिंग क्या होती है आपको दिखाता हूँ मैं। ये क्या होती है? हमारी पैरासिम्पथेटिक नर्व एंडिंग होती है। ये हमारा क्या है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो ये इसकी जो एंडिंग है, यहाँ से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, तो ठीक है। एसिटाइल अब एसिटाइल कोलिन है, इसका एक मेन न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे कोलिनर्जिक न्यूरो सिस्टम का। सो इट इज़ द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर एट द पोस्ट गैंग्लियन साइनेप्स ऑफ कोलिनर्जिक या पैरासिम्पथेटिक नर्व एंडिंग पर रहता है हमारा, जो मैंने अभी बताई है नर्व एंडिंग। और एसिटाइल कोलिन इज आफ्टर ऑफ एसिटेट एंड कोलिन। ये क्या होता है? एस्टर होता है हमारा एसिटिक एसिड एंड कोलिन का। सो जो एसिटाइल कोलिन होता है वो क्या होता है? एस्टर। अब इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले क्या करना है आपको? एक एस्टर ग्रुप बनाना है, C डबल बॉन्ड O और O, ये एस्टर बन गया। और इधर CH3 डाट जोड़ दो। देन इधर एस्टर के बाद इधर एसिटिक एसिड CH2 कोलिन जोड़ दो, CH2 और N के साथ 3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए तो ये हमारा ट्राई मिथाइल हो गया। तो इस टाइप से हमारा एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, देन CH2 N पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। देन हमारे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं N के साथ। तो ये हमारा एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी बायोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ AC है। तो सबसे पहले इसकी बायोसिंथेसिस देखते हैं। तो एसिटाइल कोलिन क्या है? एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे इसका कोलिनर्जिक सिस्टम का। इट इज़ द एस्टर ऑफ एसिटिक एसिड एंड कोलिन का एस्टर होता है। तो इसका सिंथेसिस कैसे किया जाता है? इसका सिंथेसिस किस टाइप से होता है? अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले लीवर सबसे पहले वर्क करता है। जब हमारा एसिटाइल कोलिन बनना होता है तो सबसे पहले लीवर का वर्क आता है। तो लीवर क्या करता है? यहाँ से लीवर में क्या होता है? सेरीन और एथेनॉल अमीन, ये दोनों कंबाइन होके क्या कोलिन को रिलीज करती हैं। ये कोलिन हमारा रिलीज हो गया। अब ये कोलिन रिलीज होके हमारे ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रहते हैं? हमारे सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में ये न्यूरोट्रांसमीटर रहेंगे, उनके पास जाएगा ये कोलिन। अब देन पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में, देन ये कोलिन तो कोलिन गया वहाँ पर, कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे? हमारे एसिटाइल कोलिन बना लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा प्रोडक्शन होता है एसिटाइल कोलिन का। तो आपको बताता हूँ कैसे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले ये रहा इसका प्रोसीजर। तो लीवर में मैंने बताया था सेरीन होता है। तो ये सेरीन का स्ट्रक्चर है OH CH2 CH COOH NH2, ठीक है। CH के साथ NH2 अटैच है। तो ये हमारा सेरीन का स्ट्रक्चर है। देन सेरीन डीकार्बोक्सिलेज आया। सेरीन डीकार्बोक्सिलेज ने क्या किया? वहाँ से CO2 रिमूव कर दिया। जो ये COS है इसमें से COO रिमूव कर दिया। देन यहाँ पे क्या क्या जुड़ गया हमारा? ये NH, ये वापस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे OH CH2 NH हो गया। तो ये हमारा एथेनॉल अमीन हो गया, ठीक है। एथेनॉल अमीन ने क्या किया? अब सेरीन से एथेनॉल अमीन बन गया। अब इस सेरीन एथेनॉल अमीन का क्या होगा? एडिनोसिल मिथाइल ट्रांसफेट आएगा। ये एंजाइम है हमारा। तो ये क्या करेगा? यहाँ से इन दोनों को, ये क्या था हमारा? एडिनोसिल एथेनोलामीन। तो इसमें क्या कर देगा? ये 3 N CH3 ये जोड़ देगा, ठीक है। ये जो NH2 था इसकी जगह इसने एडिनोसिल मिथाइल ट्रांसफेट ने क्या किया? यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, ठीक है, इस N के साथ। तो यहाँ पर OH CH2 N के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए, ट्राई मिथाइल जुड़ गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? कोलिन, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा कोलिन का। देन कोलिन प्लस एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम मतलब C डबल बॉन्ड O, इधर SCOA और इधर CH3 एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A हो गया। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A, अब अगर ये ऊपर का प्रोसीजर भी आपको याद नहीं है तो आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो, कोलिन प्लस एसिटाइल कोएंजाइम A। कोलिन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, N के साथ 3 मिथाइल ग्रुप, देन
अल्फ़ा पोजीशन पर CH2, बीटा पर CH2 और देन OH, ठीक है। ये अल्फ़ा पोजीशन होती है, बीटा पोजीशन होती है, ये OH है, ठीक है। तो ये हमारा कोलिन का स्ट्रक्चर है। देन एसिटाइल कोलिन का CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O HCO। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेट एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा क्या बनेगा, ये एसिटाइल कोलिन। ये हमारा एसिटाइल कोलिन बन गया। अब ये दोनों कंबाइन हो गए यहाँ पे। तो ये तो वैसे ही स्ट्रक्चर था सेम कोलिन की तरह, NCH3 अल्फ़ा पे CH2, बीटा पे CH2। अब इस जो OH था, इस OH क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, H+ और OH नेगेटिव में टूटा। देन OH तो उसने क्या किया, ये जो H+ था ये हट गया और ये C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर कंबाइन हो गया, ठीक है। तो देन ये हमारा क्या बन गया, एसिटाइल कोलिन ACH। अब देन ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा हमारे, ये अपना वर्क करने लगेगा, रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस होता है। अब इसकी स्टोरेज कहाँ होती है, सो द न्यूली फॉर्म्ड जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है वो स्टोर होता है वेसिकल्स के रूप में, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के द्वारा। एक एंजाइम होता है हमारा वेसिकुलर ACH ट्रांसपोर्ट, उसके द्वारा वेसिकल्स में स्टोर होता है। वेसिकल्स क्या होती हैं आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये जो होती हैं ये इस टाइप से वेसिकल्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोलिन स्टोर होता है। तो ईच वेसिकल कंटेन अबाउट 1000 से 50,000 1000 to 50,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन विद इन द वेसिकल्स। क्या एसिटाइल कोलिन प्रोटेक्टर फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस, ये वेसिकल्स क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइसिस प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसका सिंथेसिस, स्टोरेज, अब रिलीज कैसे होता है एसिटाइल कोलिन का, तो एसिटाइल कोलिन का रिलीज आपको मैं पूरी तरह मैकेनिज्म के द्वारा बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन हुआ, लीवर में हमारा क्या बना, कोलिन बना। देन कोलिन ने हमारा क्या हुआ, कोलिन के साथ एसिटाइल कोएंजाइम A मिलकर क्या बना दिया, हमारा एसिटाइल कोलिन बन गया। अब स्टोरेज उसकी किसके द्वारा होगी, वेसिकुलर एसिटाइल कोएंजाइम ट्रांसफेरेज के द्वारा होगी, तो उसकी स्टोरेज हो गई। अब उसका रिलीज कैसे होता है, अब रिलीज क्या होते हैं, इसके 4 स्टेप होते हैं इसके रिलीज के। तो पहला क्या होता है, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या मतलब, कोई भी ड्रग आई जैसे, तो वो क्या करेगी, कैल्शियम चैनल को ओपन करेगी, यह स्टिमुलेट हुआ। तो उससे क्या होंगे, स्टिमुलेट होगा हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले क्या होंगे, कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, तो अंदर कैल्शियम एंटर करेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, जिससे डिपोलराइजेशन होगा अंदर, ठीक है। डिपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होंगे, ये क्या होंगे, जो हमारे ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारा क्या है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, नर्व एंडिंग है यहाँ पे हमारे ये, तो ये क्या होंगे, यहाँ से एक्सोसाइटेसिस हो जाएगा इसमें। एक्सोसाइटेसिस क्या होता है, नर्व एंडिंग क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है इसमें, ये नर्व एंडिंग फ्यूज हो जाएगी और ये हमारे वेसिकल्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं यहाँ से। तो ये फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए होता है ये, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। देन उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, रिलीज होने के बाद थर्ड स्टेप में रिसेप्टर से बाइंड होने जाते हैं। तो रिसेप्टर 2 हैं इसमें, मस्करेनिक और निकोटेनिक। ये हमारे मस्करेनिक रिसेप्टर, निकोटेनिक रिसेप्टर वगैरह हैं, ठीक है। तो इनसे ये हमारा क्या होगा, एसिटाइल कोलिन बाइंड होने जाएगा। बट इसके बीच में एक एंजाइम बैठा हुआ है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ये क्या कर देता है, इस एसिटाइल कोलिन का कैटाबॉलिज्म कर देता है। जो यहाँ से ये एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है, इसका ये कैटाबॉलिज्म कर देता है, यहाँ मतलब रिसेप्टर तक पहुँचने नहीं देता है। तो इसलिए जब एसिटाइल कोलिन का एंजाइम, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम ज़्यादा रिलीज होने लगता है, तब हम पैरासिम्पथेटिक ड्रग का यूज करते हैं, समझे। तो इसलिए हम पैरासिम्पथेटिक ड्रग का यूज करते हैं, क्योंकि जब एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, उसे एसिटाइल और कोलिन ग्रुप में तोड़ देता है। तो जब ये कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होने लगता है, तब हम पैरासिम्पथेटिक ड्रग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी इसकी रिलीज की। फोर्थ स्टेप में इसका कैटाबॉलिज्म हो जाता है। कैटाबॉलिज्म क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन हो जाएगा एसिटिक एसिड और कोलिन में। देन ये हमारा किसके द्वारा होगा, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के द्वारा। देन डिक्रीज द एसिटाइल कोलिन एक्शन, देन गिव द कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। यही मैंने बताने की कोशिश की पूरी। अब देन
ये हो गया इसका रिलीज। कैटाबॉलिज्म आपको बता ही दिया है, स्टिमुलेशन एक्टिवेशन ऑफ नर्व पोटेंशियल, देन कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, देन कैल्शियम एंटर कर देगा, देन एक्टिवेटिंग द फॉस्फोराइलेट साइनेट, देन वेजिकल्स फ्यूज आ जाएंगे प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के, देन डिस्चार्ज द कंटेंट एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा, देन ये बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर से निकोटेनिक और मस्टर्नल। अब कैटाबॉलिज्म मैंने बता ही दिया है किसके द्वारा होता है, एसिटाइल कोलिन ACH एसिटाइल कोलिन एंजाइम एस्ट्रेस के द्वारा। So after the release of action of ACH, the function effect of ACH can be terminated with the enzyme hydrolysis. It is breakdown by acetylcholine esterase enzyme into inactive metabolite choline and active acetic acid। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलाइसिस कर दिया कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, कोलिन प्लस एसिटिक एसिड में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा था कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, स्टोरेज एंड सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, थैंक यू।